cancelling the transshipment by India is going to have a impact. Our freight costs will go up. We will request the Indian government to withdraw this decision because we are a neighbor. We are a good partners. तो बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन में तारे दिखने शुरू हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भारत कृपया करके जो उसने ट्रांसशिपमेंट पर बैन लगाया है वो वापस हटा ले। इतना ही नहीं, हम तो आपके अच्छे नेबर हैं, आप ऐसा हमारे साथ ना करें। बांग्लादेश टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं और इंडियन मीडिया ने इसको फैला दिया, ये तो बिल्कुल गलत समझ गए। यूनुस जी तो बहुत ही इनोसेंटली बोल रहे थे, ये ऐसा कुछ उनका नहीं था कि वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं या कुछ भी। आप एक चाय का ढाबा नहीं चला सकते जैसे बांग्लादेशी अपना मुल्क चला रहा है, जैसे बांग्लादेशी ढाका चला रहा है, जैसे बांग्लादेशी ढाका चला रहे हैं वैसे ढाबा नहीं चला सकते। ट्रम्प साहब तो वाकई मोदी के बहुत जिगरी यार निकले, बड़ी दोस्तियां बढ़ाई जा रही हैं, धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल आपके साथ है, बताइए अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे तो दुनिया में किसकी औकात है जो आपके सामने आएगा? चीन तो आने से रहा, रशिया आने से नहीं रहा, बाकी खत्म। यूएई ने इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया है कि वो दुबई से बॉम्बे तक एक अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम अपने बारे में यही सोचते हैं जो हमने देखा है कि हम एक बस गुलाम सी कौम है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है ये बातें करते हुए। जिस चाइना के दम पे उछलता था ये और वो कबाड़ी पाकिस्तान, ऐसी हीरा मंडी थी जिसमें एक ही ग्राहक आता था, अब उसके वो भी कंगला हो गया। तो दोनों वाले ही तो परेशान हो गए, कह रहे हैं यार पन्ना मंडी वाले हीरा मंडी वाले ग्राहक एक ही था, अब वो ही उसके पास ही पैसे नहीं बचे तो हमें पालेगा कौन? नमस्कार दोस्तों, भारत के बांग्लादेश के ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करने के बाद अब बांग्लादेश के लोग घुटनों पे आ चुके हैं और बांग्लादेश की मीडिया कह रही है कि मोहम्मद यूनिस की एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहम्मद यूनिस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी सजा अब भारत बांग्लादेश पर लगा चुका है, जिससे बांग्लादेश को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल दोस्तों, अब बांग्लादेश के जो ट्रेड एंड कॉमर्स के हेड है वे ऑन कैमरा आकर के कह रहे हैं कि भारत के इस ट्रेड रूट को बंद करने से बांग्लादेश को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश अपने सामान बाहर देशों को बेच नहीं पाएगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश के इकॉनमी में भी इसका बुरा असर दिखना शुरू हो चुका है, जिसके लिए अब बांग्लादेश के ट्रेड एंड कॉमर्स के हेड कह रहे हैं कि कृपया करके भारत अपना ट्रेड रूट्स बांग्लादेश के लिए वापस से खोल दे और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन्हें वापस ले ले, क्योंकि बांग्लादेश भारत का सबसे अच्छा साथी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे इन कंगालुओं और भिखारियों का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये साल बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया, 90 दिन का हॉल्ट दिया है, लेकिन शायद फिर लगाएंगे। पूरी इकोनॉमी वोलेटाइल हो रखी है। एक बात वो जो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि जैसे ही यूनुस आए थे सरकार में, उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी दिनों तक ठप रही है, तो उस ठप बिजनेस को वापस खड़ा करना पड़ रहा है। ऑलरेडी ऑर्डर्स इनके छूट चुके हैं, अलग अलग देशों में गए हैं। कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की ओर आ गई है, कुछ वियतनाम भी चले गए हैं। तो ऑलरेडी इनको बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। अगर आप देखें तो अब उन्होंने कहा इसके आगे कि इंडिया ने तो अब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी कैंसिल कर दी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे फ्रीट कॉस्ट बढ़ जाएंगे, लीड टाइम बढ़ जाएगी, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगा। और इसके साथ मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि कृपया करके इस फैसले को विड्रॉ कर लें। हम आपके एंड ऑफ द डे हैं भी तो नेबर, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, काफी गुड रिलेशनशिप है आपके साथ। कैसा गुड रिलेशनशिप? नॉर्थ ईस्ट को तो आप चाइना को वहां पे इन्विटेशन भेज रहे थे, लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं देखिए हम तो आपके अच्छे नेबर रहे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक साइड को मैं उम्मीद कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप भारत के साथ काम करें और इस चैलेंज को रिजॉल्व करें। दोस्तों, यहां पे जानने वाली बात यह है कि इन्हीं के लीडर ने कहा था कि भाई वो तो गार्डियन ऑफ द ओशन है ना। अगर गार्डियन ऑफ द ओशन है तो बोल दीजिए ना, उनको प्रूव कर दें, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो लेकिन वो बात तो होगी नहीं। तो यहां पे जाइए, आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश क्यों प्रभावित हो रहा है, उसको जानना होगा। तो पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार ये सामान मूव कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, करीबन करीब 20% जो हाई वैल्यू बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स है, जो कि यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, वेस्ट एशिया के मार्केट्स में जाता है, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता था हमारे मोस्ट ऑफ देम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। जी हाँ, दिल्ली की श्री इंदिरा गांधी के जी के नाम पे जो एयरपोर्ट है वहां से एक्सपोर्ट होता था। इसलिए मैंने यूनुस को तो बहुत पहले कहा था, मैंने कहा मोदी जी के पैरों में पड़ जा, अष्टांग प्रणाम कर ले, जूते वूते साफ कर ले, शायद तेरी कुछ मदद हो जाए। पर क्या आके बोलता है, हमाकत क्या करता है, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करो, और जो हिंदुओं को मारने का ये था, ये तो जी सारी फेक न्यूज है, आपने जर्नलिस्ट भेजो।
अब मैं पूछता हूँ यूनिस से, यूनिस फेक न्यूज थे वो? यूनिस शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन चाहिए, चुपचाप बैठा सर, अब कोई औकात नहीं है इसकी न अरे मैं पाकिस्तान। तो देख रहा था बांग्लादेश टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं और बड़े उससे कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो इंडियन मीडिया ने इसको फैला दिया, ये तो बिल्कुल गलत समझ गए। यूनुस जी तो बहुत ही इनोसेंटली बोल रहे थे, ये ऐसा कुछ उनका नहीं था कि वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब सर चैलेंज यार, अभी तो खाली लैंड पोर्ट बंद हुए हैं, अभी तुम्हारा चटगांव पोर्ट ब्लॉकेड हो जाएगा, तब क्या करोगे लल्लू? इकोनॉमिक जोन तुम्हारा छीनना भी भाई यूनिस कर लेना। अब सर ये बताओ एक बात, प्रॉब्लम है इस्लामिक वर्ल्ड में, जब थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है ना, ये लोग अनस्टेबल हो जाते हैं, ये वो पता नहीं किस हवा के घोड़े पे दौड़ने लगते हैं। ये प्रॉब्लम है किसी भी अब देश में, देखिए थोड़ा बहुत पैसा आ गया, थोड़ी बहुत संपन्नता आ गई, फिर एकदम बिल्कुल हवा के घोड़े पे दौड़ने लगते हैं। ये इनके साथ प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी इनकी दुश्मन है। जब तक खाने को दाने न हो, पहनने को कपड़ा न हो, ओढ़ने को चादर न हो, तब तक बिल्कुल सही चलते। जिस दिन वो आ गया उस दिन फिर वही वाला उनका दिमाग खराब हो जाता कि अब ये करेंगे वो करेंगे। मतलब गार्डियन ऑफ क्या कहता है, गार्डियन ऑफ सी है, और बांग्लादेश और चाइना की इन्वेस्टमेंट से 7 स्टेट्स मिलके इस चीज को बना सकती है। तो इसको किसने बोल दिया हम चाइना का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं? हमें चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत क्या है? इनफैक्ट ये जो BYD गाड़ी यहाँ बनती थी, पीयूष गोयल जी का आपने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट देखा, उस पर भी पूरे कर्व्स लगा दिए गए। उन्होंने तो क्लियर कर दिया, बोले राष्ट्र हित से ऊपर कमर्शियल हित नहीं है। पीयूष गोयल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब यूनिस को लग रहा है कि गेम पलट गया, बीजिंग की गोद में बैठा था, उन्हें एयरपोर्टों की बात कर रहा था, उनके साथ सी पोर्ट्स की बात कर रहा था। अब चाइना के पोर्टों पे आजकल इतना माल इकट्ठा हो गया संजय से 2-4 दिन में, कहते कि कंटेनरों को रखने की जगह नहीं है। माल बना बनाया है, बेचेंगे कहां पे? कोई खरीद ही नहीं रहा। तो उस पोर्ट जो चाइना के अपने पोर्ट में माल पड़ा पड़ा सड़ रहा है, तो तुम्हारे पोर्टों की क्या जरूरत है? तुम्हें चाइना कहां से पैसे देगा? यूनिस ये है ना, ये जो टिपिकल यूनिस कर रहा है, तो अलतकिया है ना। अब ये बोल दिया इसने, फिर कहना नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मेरे को गलती हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और कह रहा था, मैं तो वो कुछ कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था। कहानी ये है कि ये भारत से कह रहा था मुझे अमेरिका से थोड़ा लिवरेज दिला। भारत ने कहा भाई कोई लिवरेज नहीं मिलेगा, और ये जाके फिर मैं चाइना के पास जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। वहां से लात पड़ गया, औकात ले, अब आ गया औकात पे। नहीं जी यूनिस ने ये नहीं कहा था। तो ये एक, अगर यूनिस ने ये नहीं कहा था, इसको एक रिटन प्रेस रिलीज करके माफी नहीं मांगनी चाहिए। इनको एक रिटन प्रेस रिलीज जारी करें ना, बोले नहीं हमने ये नहीं कहा था, हमारा मतलब ये था, अगर आपको कुछ बुरा लगा, गलत हुआ, तो हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारी MEA ने इसका जवाब तो दिया था, तुम निकालो एक प्रेस रिलीज, मांगो माफी। बोला हमारा मतलब नहीं था, वी नेवर मेंट दिस, ये हमारे से ये गलती हुई है, वी अपोलोजाइज, इशू एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी। तो तब तो हम मानेंगे तुम्हारी बात में 2-5% दम है। बाकी अलतकिया बोलोगे नहीं है भाई, हमने ये नहीं कहा था, हमारा मतलब ये नहीं था, या कोई बेवकूफ थोड़ी बैठा भाई यूनिस बाबू। बहुत सालों तक हमने ये तुम्हारे नाटक देखे हैं और दुनिया जानती है अब